हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उमर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमर। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ डेटा टाइप्स के साथ यूज़र इनपुट और यूज़र आउटपुट दिखाया था। ठीक है, अब कुछ और डेटा टाइप्स जो हैं उनके साथ मैं आप लोगों को यूज़र इनपुट और यूज़र आउटपुट दिखाऊंगा। सही हो गया? क्योंकि ज़रा तफसीली बनानी है, क्योंकि कुछ यूज़र्स को कुछ बिगिनर्स को समझ नहीं आती और वो क्लियर नहीं होता, तो इसीलिए मैं ये वीडियो एक दो पार्ट्स में बना रहा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, तो आप लोग ये पार्ट भी देख सकते हो और उसके अलावा दूसरा पार्ट भी देख सकते हो, जिसमें मैंने इंटीजर, डबल और स्ट्रिंग इनका करवाया था। सही है, और बूलियन भी बिल्कुल उसी तरह से है। आप लोग एज असाइनमेंट और उसको कर सकते हो। अच्छा, इसमें हम चेक करेंगे नम का, और इसके अलावा हो गया अपना वार का, और इसके अलावा डायनेमिक का। ये चेक करेंगे कि ये किस तरह से होते हैं। ठीक है, इसमें हम चेक करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं, क्लास 5 डॉट डॉट। ठीक है, बना लिया फंक्शन, और इसके बाद हम क्या करेंगे, किसका ले लेंगे, वार। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले std out डॉट। ठीक है, अभी काम नहीं कर रहा, ये इसीलिए के ऊपर लाइब्रेरी पुट नहीं। तो मैंने आप लोगों को पीवीसीडी में तरीका सिखाया था, आप लोग इसको ऐसे कोड कर लोगे ऊपर, फिर ये इसके साथ लाइब्रेरी भी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, डॉट राइट। डॉट राइट के साथ आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप लोग एक मैसेज शो करवा सकते हो और आउटपुट शो करवा सकते हो। यहाँ पर मैं लिख लूंगा एंटर यूजर नेम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं वेरिएबल ले लूंगा var और यूजर नेम। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग में लेना है, तो डायरेक्ट std डॉट std in डॉट रीड लाइन सिंक। ठीक है, नॉट नल यानी नल नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं प्रिंट शो करवा रहा हूँ यूजर नेम, और यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम दे दूंगा। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, तो आप लोगों को नजर आएगा, ये सबसे पहले हमसे इनपुट लेगा। ठीक है, ये पुट हो गया। अब अगर यहाँ पर मैं कोई और वैल्यू देना चाहता हूँ, क्योंकि शो हो जाए, जिसमें 1 दे रहा हूँ, तो ये 1 शो हो रहा है। ठीक है, खासियत क्या है वार की, मैंने आप लोगों को डिफाइन की थी कि अगर इसमें आप लोगों के पास ऑप्शन होते हैं कि एक तरह की वैल्यू जब दे दो, यानी कि अगर इंट की देनी है तो फिर इंट की ही देनी है, अगर डबल की देनी है फिर डबल की ही उसमें चेंज होगी, कोई और नहीं हो सकती। ठीक हो गया, तो इसीलिए अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, मैं कोई और वैल्यू इसमें पुट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ट्रू शो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें int डॉट पार्स std in डॉट रीड लाइन सिंक ऐसे ही मैं कर सकता हूँ। अब ऐसे करने से क्या होगा, देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं 1 देता हूँ, ठीक है, अगेन मैं करता हूँ, एरर क्यों दे रहे हैं, एरर फाइंड हो गया ना। आप लोगों ने एरर को चेक करना है। बेसिकली ये वीडियो जो मैंने बनाई है ना, आप लोगों की इन सॉल्यूशंस को, आप लोगों के लिए इश्यूज आ सकते। इशू ये क्या है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग की वैल्यू को किस में, इंट में। अब वो इंट जो है, इंट टाइप की वैल्यू वार में स्टोर हो जाएगी, यानी इंट टाइप बन जाएगा ये वार, और वैल्यू यूजर नेम की वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको स्ट्रिंग की वैल्यू दे रहा हूँ, जबकि डेटा टाइप इंट का हो चुका है। ठीक है, इसमें वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, इंट की होनी चाहिए। ठीक है, अगर वार को आप लोग स्पेसिफाई कर लो किसी एक टाइप के साथ एज अ कन्वर्टर,
तो फिर आप लोग उसको वही वैल्यू दोगे जिस तरह से मैंने दिए हुआ है। अगर आप लोग स्पेसिफाई नहीं करते, यानी यहाँ पर आप लोग बूल दे दो, बूल डॉट पार्स, तो अब यहाँ पर आपको ट्रू या फॉल्स की वैल्यू देनी है, इसके अलावा दोगे तो फिर एरर देगा। अब यहाँ पर अगर मैं नाम दे देता, मैं वैल्यू दे देता हूँ 200, एरर आ गया। ठीक है, क्यों एरर आ गया? क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया है बूल डॉट पार्स की, यानी कन्वर्टर बनाया कि स्ट्रिंग का डेटा जो है वो कन्वर्ट होगा बूल में, और ये वेरिएबल जो है ये बूल का बन चुका है। और वार क्या काम करता है? वार काम ये करता है कि जो भी वैल्यू होगी उसी टाइप की वो डेटा टाइप बन जाएगी उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर ट्रू देता हूँ तो काम कर रहा है, ठीक है, बट ये किसी और वैल्यू में काम नहीं कर रहा। जैसे मैं देता हूँ इसको 200.2, नहीं कर रहा, ये देखिए एरर दे रहा है। सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर अगर मैं अगेन उसको स्पेसिफाई नहीं करता, std in डॉट रीड लाइन सिंक, ठीक है, मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ। अब स्पेसिफाई न करने का यानी स्पेसिफिक कोई एक डेटा टाइप नहीं दे रहा, तो अब इसका फायदा क्या होगा? अब इसका जो डेटा टाइप होगा वो stdin होगा। stdin कैसे टाइप होगा? अब यहाँ पर यूजर जो भी वैल्यू देगा नीचे, वो यहाँ पर वही वैल्यू बन जाएगी, यानी वही टाइप की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और जैसी वही टाइप की वैल्यू आएगी वही टाइप यहाँ पर वार के अंदर आ जाएगा और वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी। बहुत ही सिंपल बात थी। अब यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू दूंगा तो वो यहाँ से स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल में। स्टोर होने के बाद टाइप वही बन जाएगा जो वैल्यू इसमें स्टोर होगी। मैं इसके अंदर फॉल्स लिखता हूँ तो काम कर रहा है, मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू देता हूँ ये काम करेगा। तो वार डेटा टाइप के साथ आप लोगों ने कुछ इस तरह से गेम खेलना है। ओके हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायनेमिक, ठीक है। अब डायनेमिक के साथ हम अगेन करते हैं std out डॉट राइट इंटर वैल्यू। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, std, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर डायनेमिक और यूजर वैल्यू, या बल्कि मैं कोई और चीज देता हूँ जैसे कि कार वैल्यू, और यहाँ पर मैं विदाउट स्पेसिफाई लिखता हूँ पहले std in डॉट रीड लाइन सिंक। तो ये आप लोग चेक कर सकते हो, विदाउट स्पेसिफिकेशन, यानी कि आप लोग को स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो वही वार वाला काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ। वैल्यू वेरिएबल का नाम, ठीक है। अब जैसे मैं इसको, पहले मुझसे वैल्यू मांगेगा, ऊपर वाला भी मांगेगा, ठीक है, इंटर नेम ये वाला, तो ये वार का एग्जांपल है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ आप लोगों के सामने ताकि आप लोगों को इशू ना हो। अब ये कार वैल्यू मुझसे मांगेगा, मैं इसको दे देता हूँ कौन सी, 200, अभी 200 दिखा रहा है। मैं अगेन इसको ट्रू करता हूँ क्योंकि अब स्पेसिफाई नहीं है, तो मैं कोई भी टाइप की वैल्यू दे दूँ तो ये कर रहा है। सही है, क्यों? क्योंकि अनस्पेसिफाई टाइप की मैं वैल्यू दे रहा हूँ। तो डायनेमिक का काम यही है कि जो वैल्यू होगी वेरिएबल के अंदर उसी टाइप का वो वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है, उसी टाइप का हो रहा है, उसके अंदर वैल्यू आ रहे हैं, डॉट के साथ भी विदाउट डॉट की। अब अगर मैं स्पेसिफाई करता हूँ, स्पेसिफाई मीन इंट डॉट पार्स std in डॉट रीड लाइन सिंक नॉट। अब अगर मैं इसको देता हूँ तो अब आप लोग चेक कर सकते हो, मैं इसको वैल्यू देता हूँ 20। ओके हो गया, चेक करते हैं क्या बनता है इसका। इसको देता हूँ मैं, एरर दे रहा है, ठीक है, समझ आ गई है। एरर से आप लोगों को पता चल गया कि ये इशू क्यों कर रहा है। ये बेसिकली स्पेसिफिकेशन करवाने से वो टाइप जो है स्पेसिफिक उसी टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करते, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको एज अ इनिशियलाइज कर दिए, डिक्लेयर कर दिए वही टाइप, कि भाई इसी टाइप की वैल्यू को यानी स्ट्रिंग की वैल्यू को उसी टाइप के अंदर कन्वर्ट करो। ठीक हो गया।
तो इस तरह से आप लोगों ने स्पेसिफिकेशन और विदाउट स्पेसिफिकेशन करना है। समझ आ गई है? इसी तरह से मैं आप लोगों को ये भी ऑफ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, और मैं यहाँ पर करता हूँ नम की, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे कि stdout डॉट राइट, मैं लिखता हूँ इंटर स्कूल नेम, और एस यहाँ पर डेटा टाइप देता हूँ जैसे कि नम इंटर स्कूल रजिस्ट्रेशन, बल्कि इंटर स्कूल रोल नंबर, या स्टूडेंट लिख लेता हूँ, स्टूडेंट रोल नंबर। नम डेटा टाइप के साथ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टूडेंट नंबर, ये डायरेक्ट लिख लेता हूँ रोल नंबर। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, विदाउट स्पेसिफाई करता हूँ, तो सेम वही बात होगी, std in डॉट रीड लाइन इशू क्यों कर रहा है, क्योंकि डायरेक्टली काम नहीं करता। सही है। अब वैल्यू ऑफ टाइप, मैं जरा इस तरफ पूरी पढ़ते हैं, इसको क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइंड टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप ऑफ नम, यानी कि नम टाइप ऑफ जो डेटा टाइप है ना, इसको स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन नहीं हो सकती, यानी इसमें स्पेसिफाई करना है या तो इंट में या तो डबल में, अगर नहीं करोगे तो नम के साथ असाइन नहीं होती विदाउट स्पेसिफिकेशन। तो अब क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पर हम लिख लेंगे इंट डॉट पार्स इन डॉट पार्स std इन डॉट रीड लाइन सिंक। ठीक है, अब ये काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है कि स्पेसिफिकेशन मांग रहा था, रोल नंबर स्टूडेंट रोल नंबर। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर देता हूँ तो ये काम करेगा। ओके हो गया, टू। ठीक है, इस तरह से काम कर, अगर मैं इसको डबल में कर देता हूँ तो भी ये कन्वर्ट हो जाएगा, काम करेगा। ठीक है, ओके हो गया। इस तरह से नम आप लोगों का वार और डायनेमिक काम करते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है, कोई ज़्यादा लॉजिक्स नहीं है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग इसको इजीली सीख सकते हो, इजीली इसको मैनेज कर सकते हो। मैंने आप लोगों को ये सारे डेटा टाइप जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं उनका यूजेज सिखा दिए कि आउटपुट इनपुट कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, कंडीशंस पर हम बात करेंगे, और इंशाल्लाह से वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने करना क्या है कि हर एक डेटा टाइप को इनपुट और आउटपुट के बेस पर 100 टाइम क्या करना है, आप लोगों ने इसको प्रिंट करना है, इनपुट भी लेना है, आउटपुट भी लेना है। जब आप लोग इस असाइनमेंट को कर लो तो आप लोग काइंडली कमेंट में शेयर करो कि सर हमने असाइनमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस होगी और लॉजिक बिल्ड होगी, और आप लोग कोड के साथ फ्रेंडली हो जाओगे, फिर आप लोगों के लिए नेक्स्ट टॉपिक को सीखना ईजी हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।